नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पी मैत्री त्रिपाठी और दिल्ली का दंगल में आपका स्वागत है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हो गए हैं। लोग खुद के ठगे जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। कह रहे हैं पिछले 2 साल से इलाके का विकास रुक गया है, जबकि दिल्ली सरकार पार्षदों को कोस रही है। क्या है हकीकत, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज मेहरौली और मॉडल टाउन इलाके से। मीनार है हिंदुस्तान की धरोहर। दिल्ली का दंगल में आज इसी मेहरौली इलाके की बात करेंगे। इसके अलावा मॉडल टाउन की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके की धरोहर। दिल्ली का दंगल में आज इसी मेहरौली इलाके की बात करेंगे। इसके अलावा मॉडल टाउन की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके की शान है ये कुतुब मीनार। करीब 73 मीटर ऊंची और करीब 14 मीटर का व्यास लिए हुए ये मीनार 1193 ईस्वी में बननी शुरू हुई और आज यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। इंडिया न्यूज की टीम दिल्ली का दंगल एमसीडी चुनाव के लिए इस वक्त मेहरौली विधानसभा क्षेत्र में है और मेहरौली विधानसभा क्षेत्र की ये मीनार एक खास पहचान है। मेहरौली विधानसभा में 3 एमसीडी की सीटें हैं, जिनमें मेहरौली है, लाडोसराय और वसंत कुंज। वसंत कुंज पौष इलाके में शुमार होता है। मेहरौली और लाडोसराय यहाँ के पुराने इलाकों में शुमार होता है। हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी चुनाव को लेकर लोगों का क्या सोचना है। ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर मेहरौली की समस्याएं जानने से पहले आपको मॉडल टाउन लिए चलते हैं। मॉडल टाउन में हूँ। इस एरिया की खासियत यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से लगी हुई विधानसभा है। ऑटो में हूँ। वजह ये कि एक वक्त था जब दिल्ली के ज्यादातर ऑटो चालक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगाकर घूमते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। क्या है एमसीडी चुनावों में ऑटो चालकों के मुद्दे और क्या सोचती है मॉडल टाउन की जनता, आज दिल्ली के दंगल में बताएंगे। मॉडल टाउन दिल्ली के उन पौष इलाकों में शुमार है जहां तमाम तरह की सुविधाएं हैं। ऊंचे ऊंचे मकान हैं, चौड़ी सड़कें हैं, मल्टी लेवल पार्किंग है और सांस्कृतिक धरोहरें हैं। लेकिन इन सब के अलावा कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पिछले कई सालों से नहीं बदली। एमसीडी चुनाव है, साफ सफाई का मुद्दा बढ़ा रहा है एमसीडी से। आम आदमी पार्टी और एमसीडी में जो बीजेपी काबिज उनका झगड़ा होता रहा, तो आप लोगों को मतलब कुछ लगा कि कुछ काम हुआ है दिल्ली में कि नहीं? कोई चेंजेस तो नहीं लगे कि एमसीडी का चुनाव आ रहा है, साफ सफाई थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, वो चीजेस तो देखने को नहीं मिले अभी तक। 2.5 सालों में केजरीवाल सरकार ने, 5 सालों में एमसीडी ने, 3 सालों में सांसदों ने कुछ किया? सर, जब वो एक सेशन आता है, जब ऊपर से प्रेशर आता है, तब साफ सफाई, कूड़ा घर वगैरह सब कुछ रखे जाते हैं। उसके बाद थोड़े दिन बाद वो सब क्लियर अप हो जाता है। जब इलेक्शन आता है तो कोई भी सरकार हो, वो उस समय क्या होता है कि साफ सफाई होती है, बीच में तो पूछने भी नहीं आता कोई भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जीतने के बाद सब गायब हो जाता है। कोई कुछ कर रहा है कि नहीं? सर जी, यहाँ पर जब त्रिपाठी जी आए तो उन्होंने कहा साफ सफाई पूरी रहेगी, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन रहेंगी, कुछ नहीं होता यहाँ पर, सब सिर्फ बोलते हैं, करता हुआ कुछ नहीं है यहाँ पर। अब जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। ये शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है। इसमें जिक्र है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी को गलत तरीके से टाइप 5 बंगला आवंटित कर दिया गया। ये वही अखिलेश त्रिपाठी हैं जो दंगा करवाने को लेकर जेल जा चुके हैं। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, लैंड अलॉटमेंट, अपने लोगों को केवल फायदा पहुंचाना, मेरे ख्याल से इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। और केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, दिल्ली की जनता के पीठ पीछे छुरा घोंपा है। और हम लोग कल इसमें पूरे दिल्ली में काला दिवस मनाएंगे और 272 वार्ड पे हम प्रदर्शन करेंगे। सवाल है, जब विधायक ही भौतिक सुख सुविधाओं में बिजी रहेंगे, आरोपों में फंसेंगे, तो लोगों की सुध कौन और कब लेगा? अब तक केजरीवाल के समर्थन में रहने वाले ऑटो रिक्शा चालक भी खिलाफ खड़े हो गए हैं। तस्वीर दिखाता हूँ कि एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उस समय ऑटो के पीछे सिर्फ आम आदमी पार्टी के पोस्टर नजर आते थे। अब लेकिन आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। आपको दूसरे विज्ञापन आप देखेंगे तो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का फोटो नजर नहीं आएगा। बात सुनी केजरीवाल ने आपकी या नहीं सुनी? नाराजगी है क्या कुछ? नहीं, नाराजगी क्या है, हमसे नाराजगी कुछ नहीं है। ये एमसीडी के इलेक्शन होंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा कि केजरीवाल साहब क्या करेंगे। नई गाड़ियां भी लास्ट में की उन्होंने निकालने के लिए, अभी वो भी होल्डर पर रखी हुई है।
काम तो सर जब होगा ना, केजरीवाल कुछ करेंगे, कुछ करने का टाइम आता है जब केजरीवाल जी कुछ कहते हैं, जो हमारे हाथ में ही नहीं है कुछ भी। बिल्कुल। अब सर हाथ में होगा जब तो कुछ करेंगे। अब उनके पास एक ही मुद्दा होता है, कोई भी सवाल लेकर जाओ, सर ये नहीं हुआ, सर मेरे हाथ में ही नहीं है। तो सर हाथ में पावर आएगी जब तो कुछ करेंगे। अब हाथ में पावर नहीं थी तो क्यों उन्होंने ये सब कुछ जीत लिया। हम खुद परेशान है, खुद राखी सारी दिल्ली में सड़कें जगह जगह जाम लग जाता है, क्या करें। 1 घंटे में 2 घंटे में एक सवारी छोड़ पाते 50 रुपए की, वो क्या 2 घंटे बाद में खड़े होते, कुछ काम मिलता नहीं, क्या करें। एमसीडी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है आप लोगों का कि नहीं? हाँ हो रहा है जी, सब सही से हो रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? लेते हैं 200 रुपए चालान काट देते हैं, 5000 चालान काट देते हैं। दिल्ली वाले सब सरकार चोर है, सब हर जगह ही। यही नाराजगी आप लोगों की, ये मुद्दा आप लोगों के लिए एमसीडी चुनावों में सबसे ज्यादा पकड़े जा रहे हैं ई रिक्शे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सटे मॉडल टाउन की एक और बड़ी समस्या है और वो है जाम की। दरअसल रिंग रोड और बाहरी रिंग रोड दोनों ही मॉडल टाउन से जुड़ते हैं। ऐसे में ट्रैफिक जैम दिनों दिन मुसीबत बनता जा रहा है। इसके अलावा कई और समस्याएं ऐसी हैं जो लोगों को परेशानी देती हैं। राजेंद्र जी है हमारे साथ। इनकी खासियत ये है कि ये पिछले 25 सालों से ये झाड़ू बना रहे हैं और इलाके के जो लोग हैं इनकी झाड़ू ले जाते हैं क्योंकि बहुत दिन तक वो चलती है। और एक परेशानी इनके साथ ये भी है कि इन्हें दिखाई नहीं देता। राजेंद्र जी, कितने साल 25 सालों से कितनी झाड़ू आप बेच देते हैं? लेकिन सर मेरी तो रोशनी अभी गई होंगी, मैं 25 साल से ऐसे नहीं हूँ। अब मेरी ये सुनो, मेरी रोशनी गई भाई अभी 1-2 साल हुए हैं बस। 2 साल पहले आपकी रोशनी चली गई? हाँ जी। लेकिन झाड़ू आप बिना देखे बना लेते हैं? बढ़िया। नहीं, हाँ बना लेता हूँ बिना देखे। केजरीवाल ने झाड़ू का इस्तेमाल सही किया कि नहीं? हाँ झाड़ू का इस्तेमाल तो सही किया, वही है, झाड़ू का इस्तेमाल तो सही करा एक्चुअली इन्होंने। काम भी किया कि नहीं? काम भी किया, तो ये है, सफाई का काम सही चल रहा है। अब आपको महरौली लिए चलते हैं। दिल्ली के सबसे पुराने इलाके में कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमिश जैसे शासकों की नजर इलाके पर रही। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का महल भी इस इलाके में है। लेकिन इन विरासतों के अलावा क्या महरौली में विकास हुआ भी है? इसकी असलियत जब कैमरे में कैद हुई तो बेहद हैरानी हुई। तो महरौली इलाके में हम इस वक्त खड़े हैं। दूध वाली गली ये जगह है जो काफी व्यस्त मार्केट भी है। यहाँ इस इलाके के लोग यहाँ पर काफी आते हैं। ये एरिया तो चमक गया होगा एकदम पिछले 5 साल। उससे भी बदतर हो गया, सलम बन गया, सलम बन गया, सलम। गली में से निकला नहीं जा रहा, लैटरिन है, कूड़ा कबाड़ा जितना भी है, बदबू से आदमी का सत्यानाश हो जाता है एकदम। इन नालियों की हालत ये है कि इन नालियों में पानी तो बहता ही है क्योंकि यहाँ पर सीवर भी नहीं है और जल बोर्ड ने, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सीवर टैक्स दे रहे हैं जबकि सीवर है नहीं, सीवर है नहीं, तो लिहाजा इन नालियों से होकर भी सीवर की गंदगी बहती है। दिल्ली का ये इलाका आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। पीने का पानी कम है, गंदगी जहां तहां फैली है, सीवर है ही नहीं, नालियां जाम पड़ी हुई हैं। किस पर यकीन है आपको? जो बदल सकता है उसको टिकट नहीं मिल रही और जो नहीं बदल सकता उसे इन्होंने टिकट दे दी क्योंकि वो सारे साम दाम दंड भेद सारे अपनाकर वो टिकट लेकर बैठ गए हैं। बत्तियां जलती हैं यहाँ पर? कोई बत्तियां नहीं जलती भैया, यहाँ पर कोई बत्तियां नहीं जलती। रात में अंधेरा हो जाता है, दिन कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ, 3-3, 4-4 दिन कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ। महरौली इलाके की समस्या है अतिक्रमण की। कभी यहाँ दुकानें सड़क से बहुत दूर हुआ करती थी, लेकिन अब दुकान के चक्कर में सड़कें गायब सी हो गई हैं। सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ऊंचे ऊंचे मकान भी इन्हीं के सहारे बना लिए हैं। आलम यह है कि गलियों के अंदर कार का जाना दूर की बात, 2 पहिया वाहन भी ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ इलाकों में पार्षदों ने बहुत ज्यादा काम कराया है और लोग उनसे खुश भी हैं। हमारा कैमरा गली को दिखाएगा तो गली साफ नजर आ रही है इस वक्त, और ये गली साफ नजर आ नहीं रही, गली साफ है भी यहाँ पर। तो ये चीज दिख जरूर रही है यहाँ पर। इस तरफ देखिए, अगर उस तरफ आगे जाके हमारा कैमरा जाए तो लेफ्ट बाई तरफ ये इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं जो कि यहाँ पर बिछाई गई हैं और इससे गली की सुंदरता भी बढ़ी है और गली मजबूत भी हो गई है। पार्क, गलियां, सड़कें, लाइटें, बिल्कुल कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है लाड़ोसराय में। तो कितनी बार मिले आप अपनी पार्षद से पिछले 5 सालों के दौरान? 5 साल के हमारे तो पड़ोस में है,
तो मिलने वाली तो कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन जब भी जरूरत होती है हमेशा खड़ी मिलती है तैयार। गांव की हालत दिल्ली के बाकी गांवों से कैसी है? सबसे बढ़िया भाई, और बस सब कुछ सारा काम होता है, क्या नहीं होता है, टाइम पे आते हैं, सब आते हैं, जिसको बुलाओ वही आ जाता है। इस गांव को हम सीधे सीधे बात कहेंगे, इस गांव में काम दिख रहा है, काम होता है, काम हो रहा है। पिछले 5 सालों में नहीं है, इन जो 5 सालों में इनमें काम हुआ है। साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, कुछ भी कहा है। स्ट्रीट लाइट को क्या है, खम्बे को देखो जरा, ये खम्बे का क्या हाल हो रहा है? स्ट्रीट लाइट जलती है रात में? स्ट्रीट लाइट तो चलती है, स्ट्रीट लाइट को क्या करना है, जो खम्बा गिरने वाला है, इसकी कौन करेगा? कहते हैं जब मुस्लिम शासकों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था तभी इस इलाके की रौनक बढ़ गई थी। हालांकि 1947 का बंटवारा हुआ तो ज्यादातर लोग पाकिस्तान चले गए और फिर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए उन्हें सरकार ने जमीन और घर दे दिया। दिल्ली के दंगल में जरा महरौली के लोगों का स्वाद भी जान लीजिए। काफी मिठाइयों का कारोबार है इनका। लड्डू बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, ड्राई फ्रूट की बर्फी है। कब से कर रहे हैं कारोबार? ये हमारे दादा करते थे, दादा सियाराम करते थे हमारे, उन्हीं के पोते हैं जिसको काम चला रहे हैं आगे। भाई 80+ से कम से कम। अगर गली में गंदगी भरी रहे तो क्या ग्राहकी बनी रहेगी? नहीं, देखो जी, काम तो निगम पार्षद करता है हमारा, और जो कर्मचारी न करने वाले वो लापरवाही कर जाते हैं। आप भी यहाँ पर है, क्या स्थिति है यहाँ पर साफ सफाई की? साफ सफाई में कोई स्थिति सही नहीं है, और जो पार्षद जो बना है एक बार आता है, उसके बाद दोबारा कोई आता ही नहीं है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी आज राजौरी गार्डन में एमसीडी चुनाव को लेकर रोड शो करेंगे। मनोज तिवारी आज से हर दिन 14 दिनों तक बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। हर वार्ड में 2 सभाएं होंगी और बड़ी जनसभाएं विधानसभा स्तर पर होंगी। बीजेपी के 8 एमसीडी उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है, जबकि स्वराज इंडिया के 24 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। नामांकन रद्द होने के विरोध में योगेंद्र यादव दिल्ली चुनाव आयुक्त के दफ्तर के अंदर विरोध के तौर पर बैठ गए। दिल्ली में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन करने वाले वो लोग हैं जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। उनका आरोप है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जानबूझकर उनके खिलाफ साजिश रची है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता दिलीप पांडे ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी धांधली हो सकती है। उन्होंने एमसीडी चुनाव के लिए मंगाई गई ईवीएम में से कुछ को खराब बताया है। उनका कहना है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए।